देवरिया हत्याकांड। प्रेम के मकान से चंद कदम दूर तक पहुंचा बुलडोजर, लेकिन चला नहीं। मंगलवार को पूर्व जिला पंचायत सदस्य मृतक प्रेम यादव के जमीनों की पैमाइश करने के बाद बुलडोजर से कार्रवाई तय मानी जा रही है, जिसके लिए गांव के बाहर चौराहे पर बुलडोजर पहुंच गया है। मौके पर मौजूद अधिकारी अब बस आला अफसर के आने पर अगली कार्रवाई के इंतजार में खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। फतेहपुर गांव में दुबे परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई बुधवार को नहीं हो सकी। हालांकि कार्रवाई की तैयारी पुलिस प्रशासन ने मंगलवार की रात में ही कर ली थी। सुबह एक बुलडोजर प्रेम यादव के मकान से कुछ दूर गांव के बाहर खड़ा कर दिया गया, लेकिन चला नहीं। कार्रवाई के लिए पूरे दिन आला अधिकारियों के आदेश का इंतजार होता रहा। आदेश नहीं मिलने के कारण बुलडोजर के पहिए थमे रहे। हालांकि हत्याकांड के आरोपी फरार हैं, लेकिन गांव के बाहर बुलडोजर देखकर उनके घरवाले परेशान रहे। प्रेम यादव की बेटियों और पत्नी ने साफ कहा कि मकान गिराने से पहले बुलडोजर को उनके ऊपर से गुजारना होगा। वहीं घटना के तीसरे दिन भी गांव में माहौल सामान्य नहीं हो पाया। पूरा गांव पुलिस के पहरे में है। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गांव के लोग वारदात और कार्रवाई के संबंध में तरह तरह की चर्चा करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला निवासी सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के लोगों की हत्या के आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव व अन्य 10 के घरों की जमीन की पैमाइश राजस्व टीम ने मंगलवार को की थी। डीएम के निर्देश पर राजस्व की टीम ने पूरे दिन गांव की सरकारी जमीनें, खलिहानों, ग्राम समाज की जमीन, बगीचे, नवीन भर्ती, स्कूल की भूमि, खाद के गड्ढों का ब्यौरा तैयार किया। इसकी रिपोर्ट देर शाम सीआरओ को सौंप दी गई थी। विभागीय सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग की छानबीन में प्रेम यादव का मकान खलिहान की भूमि पर बना पाया गया है। इसकी रिपोर्ट मंगलवार की रात राजस्व विभाग की टीम ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दी थी। इसके बाद रात में ही निर्णय हो गया कि बुधवार की सुबह 8 बजे लेहड़ा टोले की सरकारी जमीनों पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। रात में ही कुछ लेखपालों को बुलडोजर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दे दी गई। इसके बाद जिला मुख्यालय रुद्रपुर तहसील व बराह क्षेत्र के कई जेसीबी मालिकों के पास फोन किया गया। रात में ही 4 बुलडोजर की व्यवस्था की गई। बुधवार की सुबह एक बुलडोजर गांव के बाहर खड़ा कर दिया गया। इस जगह से अवैध बताया जा रहा है प्रेम यादव का मकान कुछ दूरी पर है। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे पुलिस और पीएसी के अतिरिक्त जवान भी गांव पहुंच गए। इसी बीच फोन आया कि कार्रवाई 2 घंटे बाद 10 बजे से शुरू की जाएगी। दोपहर करीब 12 बजे गांव में तैनात कर्मचारियों ने राजस्व विभाग से संपर्क किया तो पता चला कि आला अफसर कागजी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। आदेश के इंतजार में धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया। विभाग के जानकारों का कहना है कि जिला स्तर पर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण की सूची तैयार है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। देर शाम तक कार्रवाई का आदेश न मिलने के कारण बुलडोजर नहीं चला। मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया कि सरकारी जमीनों की पैमाइश की गई है। इसकी रिपोर्ट भेजी गई है। आगे की कार्रवाई निर्देश मिलने पर की जाएगी। प्रेम यादव के मकान में बंद रहा ताला। प्रेम यादव के मकान के बाहर के हाथे में ताला बंद रहा। बाहर दिन भर पुलिसकर्मी तैनात रहे। घर के अंदर पत्नी शीला, छोटे भाई रामजी यादव की पत्नी किरण को भय सता रहा था कि उनके मकान पर चंद पलों में कार्रवाई होने वाली है। प्रेम यादव की पत्नी अपनी बेटी अर्चना, अलका और अंशिका बेटे तेज प्रताप के साथ बैठी हुई थी। अगर कोई दरवाजे पर आवाज दे रहा था तो भी बाहर नहीं निकल रहे थे। देवरिया जिले में फतेहपुर गांव में सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार को 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस नामजद कुल 27 लोगों में से 20 को गिरफ्तार कर चुकी है। 7 नामजद और 50 अज्ञात की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता की तहरीर पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के 27 नामजद और 50 अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया है। इनमें से मंगलवार को 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं अज्ञात लोगों को चिन्हित करना पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। सीओ जिला जीत ने बताया कि घटना में आरोपी रामायण पाल, रघुवीर पाल, सुदामा पाल और सुग्रीव पाल को बुधवार
को गिरफ्तार कर न्यायालय और वहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट।